Okay, we'll start discussing. कल हमने मीटर ब्रिज तक कंप्लीट किया था ना बेटा. We have completed till meter bridge in yesterday's lecture, right? Last lecture में हमने मीटर ब्रिज कंप्लीट कर लिया था. Fine. एक लास्ट बाकी है हमारा पोटेंशियोमीटर, and then we'll start with magnetic effect of electric current today. So potentiometer. 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 पोटेंशियोमीटर क्या है? इट्स अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो हमें अननोन बैटरी का ईएमएफ फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. ठीक है. सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गेट द ईएमएफ ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. सो इसमें अच्छा, मैंने एंड करेक्शन बता दिया था क्या इसमें मीटर ब्रिज में? Have I told you the end correction for meter bridge? Okay, ठीक है. पहले इसे कर लेते फिर बताता हूँ end correction. Potentiometer. Okay. Potentiometer क्या है? So potentiometer is a device. It is a device that is used to find EMF. Potentiometer is a device that is used to find EMF and internal resistance of battery. ठीक है. So ये जो device है potentiometer, this device potentiometer is used to find the EMF of the battery and the internal resistance of the battery, है ना. So ये potentiometer का दो काम है. पोटेंशियोमीटर का जो पहला काम है वो बैटरी का ईएमएफ कितना है वो आपको पता करके देगा, और ये पोटेंशियोमीटर का जो दूसरा काम है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड आउट करके देगा. These are the two very important purpose of potentiometer. समझ में आ गया? So potentiometer का दो एप्लीकेशन. नंबर वन एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी. बैटरी का ईएमएफ कितना है वो मुझे पता करने के लिए पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं. And the second application of potentiometer is to find the internal resistance of the battery. इसको आप कैसे डील करोगे? देखिए इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है. यहाँ पे एक बैटरी होता है जिसका ईएमएफ आपको पता होता है. ये नोन बैटरी है, हैविंग नोन ईएमएफ. ठीक है. और यहां से ऐसे कनेक्शन करके देते हो. Something like this. यहां से आप एक वायर कनेक्ट कर लेते हो. बहुत बड़ा वायर होता है, इसे इसको ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें में कनेक्शन होता है. खैर से हमने कनेक्ट कर लिया इसको. Like this. ही कनेक्टेड है. अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि फ्रॉम हियर वी हैव कनेक्टेड द अननोन बैटरी जिसका ईएमएफ हमें पता करना होता है. सच दैट किसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. ठीक है. और इसके साथ हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे एक जॉकी होता है. दैट जॉकी कैन स्लाइड ऑन दिस वायर. देखिए. सो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, सो ये आपका एक बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको मालूम है, नॉन ईएमएफ.
एक ये बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको पता है, इसको आपको मेजर नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक दूसरा बैटरी है जी, दिस इज ऑफ अननोन ईएमएफ, अननोन ईएमएफ। लेट मी हैव दिस एज ई और दिस एज E1। तो इसका मुझे E1 का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया पॉइंट? सो पोटेंशियोमीटर का दो एप्लीकेशन बेटा। पोटेंशियोमीटर का जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो ये है दैट पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। अननोन बैटरी का वी हैव टू फाइंड ईएमएफ बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। करेक्ट, नंबर वन एप्लीकेशन। Number two, the potentiometer is used to find out the internal resistance of the unknown battery. ये दो काम है पोटेंशियोमीटर का। अब हम क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर में, ये हमारा सर्किट है, यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। दिस बैटरी ईएमएफ हमें पता होता है, इस बैटरी का ईएमएफ आपको मालूम है। सो दिस इज नोन बैटरी एंड फ्रॉम दिस हम लोग ऐसे एक वायर कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ के साथ हम एक ईएमएफ कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ओम है एंड लाइक दिस। और इसके साथ आप एक गैल्वेनोमीटर को और साथ में एक जॉकी को कनेक्ट करते हो जो कि ऐसे मूव करता है। एम आई फाइन? क्लियर हो गया तक पॉइंट? समझ गया पॉइंट एवरीवन? यस सर। अब इसी सर्किट को यूज करके हम लोग ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे बैटरी। कैसे करोगे ईएमएफ फाइंड आउट? हाउ विल यू अप्रोच दिस? यहाँ है बेटा प्लेनिका, मल्टीपल सच लॉन्ग वायर नहीं होता, एक ही वायर होता है जो इस वे में होता है। मैं दिखाने के लिए ऐसे बता दे रहा हूँ। सो इट्स नॉट लाइक दिस, ये ऐसे जिगजैग वे में होता है। सो ये वायर इस तरह से कंबाइन होता है और बाद में इसी जॉकी पे हम लोग वायर को मूव करा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको जरा केवीएल लगाओ, केवीएल लगा के देखिए। use KVL here. चलो करें इसको एनालाइज बेटा। अब देखो, नहीं इवन वैसे नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं कि मैंने अभी बोला आपको कि इस वायर पे जो रेजिस्टेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसका आप रेजिस्टेंस ग्रेडियंट आप ले लो लैम्डा ओम पर मीटर इस वायर पे। सो इस वायर का आप रेजिस्टेंस ग्रेडियंट ले लीजिए लैम्डा ओम पर मीटर। लेंथ आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लो कि जब हमें जॉकी को मूव कर रहे थे तो ये जॉकी को जब हम यहाँ से L1 डिस्टेंस पे थे, फ्रॉम हियर वी वर एट L1 डिस्टेंस, तो जब आप यहाँ से L1 डिस्टेंस पे थे तो जॉकी गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 शो कर दिया है ना। अब देखिए मैं गैल्वेनोमीटर के में जो जॉकी लगा है वो जॉकी को मैं इस वायर पे मूव कराता जा रहा हूँ। तो ये जॉकी मूव होता जा रहा है। जब ये जॉकी यहाँ से L1 डिस्टेंस पे था तो ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ठीक, अच्छा अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया तो क्या ये वाले बैटरी से कुछ भी करंट पास करके जाएगा कि यहाँ पे? अगर ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर के
डिफ्लेक्शन 0 होने की वजह से क्या इस बैटरी से कुछ भी करंट फ्लो करके जाएगा कि इसके सर्किट में? नो सर। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या था? 0। लेकिन क्या ये आउटर बैटरी जो है, जिसका ईएमएफ आपको नोन है, क्या यहाँ से करंट फ्लो होता रहेगा? क्या यहाँ ये वाले बैटरी से करंट फ्लो होता रहेगा? यस सर। ठीक। अब देखिए, यहाँ से आपने करंट को फ्लो कराया, करंट फ्लो होता गया, फ्लो होता गया, तो ये जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये जॉकी को यहाँ मूव करोगे, जॉकी मूव होने की वजह से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे आने के बाद 0 हो जाएगा, विच इज एट द डिस्टेंस L1 फ्रॉम हियर। सो अगर यहाँ पे आके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, मतलब ये वाले बैटरी से तो अब करंट फ्लो करके ये सर्किट में जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन आउटर सेल से जो करंट फ्लो होता रहेगा वो तो फ्लो होता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीड? समझ में आ गया? अब देखिए, तो पहली बात, इसमें अगर हम केवीएल लगाएंगे इस वाले रूप में, तो कैसे लगा दोगे आप केवीएल? E1 माइनस ऑफ I into lambda into L1 is equal to 0 होगा, क्योंकि ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सिर्फ इतने पार्ट का अगर आप रेजिस्टेंस लिखो तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? विल इट बी इक्वल टू लैम्डा इंटू L1? इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? लैम्डा इंटू L1 होगा, क्योंकि ये लेंथ तो आपका L1 है और रेजिस्टेंस ग्रेडियंट आपने लैम्डा लिया, तो ये वाले पार्ट का लेंथ कितना, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L1। अगर हम केवीएल लगा दे, so E1 माइनस ऑफ लैम्डा L1 will it be equal to 0? यहाँ से E1 हो गया गेन, यहाँ से लॉस हो गया, करंट इधर से इधर जा रहा है, प्लस है माइनस, तो माइनस I इंटू लैम्डा इंटू L1, और इधर तो करंट आ नहीं रहा, तो ये रेजिस्टेंस में तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 इफ वी गो इन दिस लूप। देन बोल सकते हैं क्या बेटा? कैन वी से दिस? नहीं, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। कैसे, देखो बेटा, यहाँ से जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है और ये बैटरी से अगर करंट I एम्पियर का आया, तो ये I एम्पियर के करंट इस बैटरी से आएगा और बाद में करंट इधर फ्लो करके चला जाएगा। करेक्ट? अब इधर तो करंट है नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है? 0। सो अगर मैं इस वाले सर्किट में केवीएल लगा दूं, करंट इधर से इधर जा रहा है, हायर से लोअर, तो वोल्टेज का लॉस हो जाएगा। E1 गेन I इंटू लैम्डा इंटू L1 लॉस, and that is equal to 0। यहाँ पे तो कुछ भी लॉस नहीं होगा, because there is no current in this resistance। प्रांजल, अभी समझा बेटा आपको? एंड कौस्तुभ? यस सर। वेरी गुड, सुपर। मैंने क्या बोला, जब आप ये जॉकी को मूव कर रहे हो, जॉकी को मूव करने की वजह से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जा रहा है। अब अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जा रहा है, दैट इंप्लाइज कि ये वाले बैटरी से कुछ भी करंट फ्लो करेगा नहीं सर्किट में, लेकिन यहाँ से तो करंट फ्लो होता ही रहेगा। सो अगर यहाँ से करंट फ्लो होता रह रहा है, ऐसे करंट अगर फ्लो ही होता रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आप केवीएल लगा दो। तो जैसे आप इसमें केवीएल लगा दोगे, क्या मिलेगा आपको? E1 का गेन I इंटू लैम्डा इंटू L1 का लॉस, और यहाँ तो कोई भी करंट नहीं है, सो ये रेजिस्टेंस में ना गेन होगा ना लॉस होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इज इट फाइन एवरीवन? I इंटू, इसको इधर लेके चले जाओगे तो E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू I इंटू लैम्डा इंटू L1। ऐसे कर सकते हैं क्या? ये अप्रोच लगा सकते हैं हम लोग? प्रणिका, कौस्तुभ, क्लियर है ये अप्रोच कैसे डील किया यहाँ पे? यस सर। यस सर।
अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए। देखिए लिखो टू फाइंड ईएमएफ विथ पोटेंशियोमीटर। चलिए देखो केसेस का ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें दो केसेस करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको एक बैटरी तो आपने जैसे कनेक्ट किया था वो तो करेंगे ही करेंगे ई वोल्ट का, और इसके साथ हमारा ये जो केबल था दैट विल बी आल्सो देयर, ये भी रहेगा। और इसमें हम क्या करने वाले हैं अभी कि हियर सबसे पहली बार में हम एक ऐसा बैटरी कनेक्ट करेंगे जिसका ईएमएफ मुझे पता है, जिसका ईएमएफ मुझे पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो बैटरी कनेक्ट करो जिसका ईएमएफ आपको मालूम है। चौकी के साथ में गैल्वेनोमीटर ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब इसमें हमने वो बैटरी कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ हमें नोन है, नोन ईएमएफ। ये तो आपको ऑलरेडी ई रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले आप वो सेल या वो बैटरी को कनेक्ट करो जिसका ईएमएफ आपको मालूम है। लेट्स से बेटा कि इसके लिए जो मेरा नल पॉइंट मिला, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है, वो L1 डिस्टेंस पे मिला। अगर L1 डिस्टेंस पे मिला सो कैन वी से कि ई के माइनस आई इंटू लैम्डा इंटू L1 इज इक्वल टू 0। सो ई इंटू के तब नॉन ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू लैम्डा इंटू L1। होगा ऐसा एवरीवन? यस और नो? इन द सेम मैनर अब सेकेंड केस में आप क्या करिए कि सेकेंड केस में आप इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू सेम कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ सेम वैसे का वैसा ही, कुछ भी चेंज नहीं। ये हमारा वायर था जिसका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट आपको मैंने लैम्डा दिया हुआ था, इसके साथ अभी आप क्या करो ऐसे कनेक्ट कर दो, एंड देन अगेन आप वो बैटरी कनेक्ट करो जिसका ईएमएफ आपको मालूम नहीं है, राइट। एंड अगेन इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर के साथ ये जॉकी को कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। अब इस केस में हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो मेरा नल पॉइंट आ रहा है वो नल पॉइंट यहाँ से L2 डिस्टेंस पे आ रहा है। तो पहली बार में जब हमने पोटेंशियोमीटर में जो बैटरी लगाया यहाँ पे, दैट बैटरी हैज नोन ईएमएफ, जिसका ईएमएफ आपको मालूम है, और उसको मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ई के से डिनोट कर दिया। सेकेंड केस में जो आपने सेल कनेक्ट किया है इसका ईएमएफ आपको मालूम नहीं है, EU अननोन ईएमएफ है ना, इसका ईएमएफ आपको पता करना है। एम आई क्लियर? है ना? So, यहाँ पे जो आपका नोन ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? EU माइनस आई इंटू लैम्डा इंटू L2 विल बी इक्वल टू 0। सो EU कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू आई इंटू लैम्डा इंटू L2। अगर मैं EK और EU को डिवाइड कर दूं दोनों को, this is my equation number 1 and this is my equation number 2. So what we can say from here? Dividing equation 1 and equation number 2, आप इन दोनों को डिवाइड कर, क्या मिलेगा आपको? That unknown EMF by known EMF is equal to I into lambda into L2 by I into lambda into L1. So I lambda ये कैंसिल हो गया। So unknown EMF is equal to known EMF by L2 over L1. समझ में आ गया पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे हम लोग अननोन बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे? सबसे केस में पहली बार आप नोन ईएमएफ लगा दो और उसके लिए आप नल पॉइंट निकालो, फिर आप अननोन ईएमएफ लगा दो और उसके लिए आप नल पॉइंट निकालो। बाद में आप दोनों को डिवाइड कर दो, so दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको अननोन ईएमएफ आ जाएगा, एज अननोन ईएमएफ इज इक्वल टू नोन ईएमएफ इनटू L2 बाय L1। Am I clear everyone? समझ में आया सभी को ये पॉइंट?
यस सर। ओके नहीं बेटा, इट्स यू नहीं, ये ई के है, ये नोन है, ये अननोन है। सिंपल सा फंडा है। मैं एक फॉर्मूला आपको रखने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको लॉजिक से समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये तो कहानी तब करेंगे ना जब ये ऊपर वाला बैटरी मुझे मालूम नहीं है और ये पोटेंशियोमीटर के वायर का लेंथ मुझे मालूम नहीं है, तब हम ये काम करेंगे। अगर आपको ये ईएमएफ पता नहीं है और पोटेंशियोमीटर के वायर का लेंथ मालूम नहीं है, तो आप दो केस ले लो। एक केस में आप नोन ईएमएफ को कनेक्ट करो, सेकंड केस में आप अननोन ईएमएफ को कनेक्ट करो। इसमें आप नल पॉइंट निकालो, इसमें नल पॉइंट निकालो और बाद में दोनों को डिवाइड कर दो टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ। ठीक है, लेकिन आप सोचो बेटा, अगर मुझे ये वाला बैटरी और पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ दिया होता, ये ई दिया होता और मुझे ये बताया रहता कि जो पोटेंशियोमीटर का जो टोटल वायर है, इस टोटल वायर का लेंथ एल है, तो क्या करंट का जो वैल्यू है वो लिखना मेरे लिए आसान होता? ई माइनस, क्या लिखते करंट का वैल्यू? कैन वी राइट दिस एज ई माइनस लैम्डा इंटू एल। अगर आपको नोन, ये जो ऊपर में बैटरी लगाया है, अगर आपको उसका ईएमएफ दिया है और पोटेंशियोमीटर के वायर का टोटल लेंथ दिया है, तो क्या इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो लैम्डा इंटू एल होगा। तो करंट कितना फ्लो करेगा? ई बाई लैम्डा इंटू एल। अगर मैं ये करंट के वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दूं, सो अननोन ईएमएफ कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू ई बाय लैम्डा इंटू एल बाय लैम्डा इंटू एल1। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर हैविंग बेटा, ई ऑफ एल1 बाय एल। क्या ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको? कौस्तुभ, यस और नो? कैन दे आस्क क्वेश्चन दिस वे आल्सो कि आपको ये बैटरी का ही वैल्यू दे दी और पोटेंशियोमीटर के वायर का टोटल लेंथ दे दी, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फिर हमें दो बार करके कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी। यस और नो? आपको दो बार कंपेयर कब करना पड़ा? जब ये पोटेंशियोमीटर के टोटल वायर का लेंथ मुझे मालूम नहीं है। तो पहली बार आप नोन बैटरी लगा के नल पॉइंट निकालो, दूसरी बार आप अननोन बैटरी लगा के नल पॉइंट निकालो और बाद में दोनों का रेशियो ले लो टू गेट दी वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझा ये पॉइंट? हाँ यार, स्मृति क्लियर है बेटा ये पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. गुड। अगेन आई विल सजेस्ट यू नॉट टू लर्न एनीथिंग, कुछ भी याद मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो कैसे हम लोग डील कर रहे हैं इसको। डन, आगे बढ़े। ओके, समझ में आया बेटा सबको? कौस्तुभ क्लियर है कॉन्सेप्ट कैसे डील किया हमने पोटेंशियोमीटर को? Yes, sir. चलो, अब पोटेंशियोमीटर को हम लोग बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करते हैं। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बैटरी, इसके लिए भी पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, सिंपल सा सर्किट से बना दूंगा, बाकी आप खुद से कर सकते हो। मान लो यहाँ पे एक बैटरी जो हमने पिछली बार में कनेक्ट किया था वही इधर कनेक्ट किया, और इसके साथ एक वायर जो आपका वायर था नॉर्मल पोटेंशियोमीटर का, सो इसके साथ हम लोग ऐसे बना देते हैं, एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कनेक्ट। अब मुझे इस बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये मेरा अननोन बैटरी था, ये नोन बैटरी है, और इस नोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहला केस में आप क्या करोगे कि ये ई वोल्ट ले लेते हैं, ये आर ओम और ये E1। सो आपको इस केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप ये जॉकी को मूव करो और जॉकी को मूव करने के बाद ये इसका नल पॉइंट निकालिए। लेट्स से वो L1 लेंथ पे नल पॉइंट हो रहा है। नल पॉइंट होने का मतलब कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है और इसका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट पहले ही हमने देखा हुआ है। सो इसका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट आप लैम्डा ओम पर मीटर ले लो। सो अगर हम इसमें केवीएल लगा देंगे किरचॉफ्स लॉ, क्या मिलेगा बेटा आपको, E1 माइनस आई इंटू लैम्डा इंटू L1 विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ से E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इज इट इक्वल टू आई इंटू लैम्डा इंटू L1 होगा। E1 इज इक्वल टू आई लैम्डा इंटू L1। ये तो पहला पार्ट था, जैसे हमने पहले किया था वैसे यहाँ पे भी किया। ये सर्किट में लेकर गए, जॉकी को मूव कराया सच दैट कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया और वो यहाँ से L1 लेंथ पे हो रहा है। बाद में हमने इसमें केवीएल लगा दिया। दिस इज वेरी सिमिलर एज वी डिड इन द प्रीवियस केस। अब इसमें सेकेंड पार्ट क्या करेंगे कि मुझे ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस अब आप क्या करोगे, दैट विल कनेक्ट अ बैटरी जो आपका पहले केस में था, प्लस इसके साथ जो हमने केबल कनेक्ट किया था वो है लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जॉकी जब जैसे आपका पहले था वैसे ही, प्लस ये बैटरी था जिसका ईएमएफ आपने अभी पीछे कैलकुलेट किया, एंड प्लस ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर देंगे जिसका वैल्यू आपको पता होगा। सर्किट में एक और रेजिस्टेंस कैपिटल आर हमने कनेक्ट कर दिया, E1 इसका आर ओम है, ये E, ठीक है। अब थोड़ा चेंज क्या किया, जस्ट टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, यहाँ पे पैरेलल में हमने एक और रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट कर दिया। अब जॉकी को वापस मूव कर रहे हैं और जॉकी को जब आप मूव कर रहे हो तो L2 डिस्टेंस आने के बाद ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वापस से 0 हो गया, ठीक है। सो यहाँ से जब आप इसको जॉकी को मूव किए तो जॉकी को मूव करने की वजह से ये L2 डिस्टेंस इधर से मूव करने के बाद ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, करेक्ट। यहाँ से तो करंट एज इट इज पास करेगा I एम्पियर का, देयर इज नो चेंज इन द आउटर सर्किट। अब मुझे एक बात बता बेटा कि अगर ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है और यहाँ से जो करंट आया, क्या इस करंट का कुछ पार्ट इधर भी जाएगा क्या, कि सारा पार्ट इधर ही चला जाएगा। ये बैटरी से जब जो करंट निकला यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद करंट बाइफरकेट करेगा, तो क्या करंट का कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर में भी जाएगा कि सारा करंट इधर ही आ जाएगा। रजिस्टर पे जाएगा सर। हाँ, गैल्वेनोमीटर की तरफ तो करंट जाएगा नहीं। गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है, इज इट इक्वल टू 0। इसमें करंट मान लो पास किया I2, I2 कितना होगा, will it be equal to E1 by capital R plus small r। यस सर। ठीक, अच्छा एक रिलेशन तो यहां से मिला आपको, E1 into capital R by small r। अब क्या करें, अब क्या करें, क्या हम लोग E1 ये रिजल्ट है, अब क्या करोगे सोचिए जरा। कैन बी राइट हियर, हाँ बोलो। So potential drop across R1 will be measured by the potential R will be measured across potentiometer. will be equal to what, सर वही रीडिंग पोटेंशियोमीटर देगा, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। करेक्ट, बिल्कुल सही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R कितना है, इज इट इक्वल टू I2 into R, करेक्ट। सो यहाँ से एक रिलेशन फॉर्म हो गया, करो सॉल्व खुद से, आई विल वेट फॉर यू। Yes, Piyush, I2 is the current which is given by this battery E1
ये बैटरी जो E1 है, जो करंट दे रहा है, वही आपका I2 है, विच इज E1 बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r. आपको स्मॉल r निकालना इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R. करें इसको सॉल्व बेटा. मुझे बताओ, अगर हम ये सर्किट में देखें, इफ वी गो हियर, सो कैन वी से, एक इक्वेशन तो ये फॉर्म कर लो आप. अच्छा, क्या हम ये बड़े वाले सर्किट आउटर ये लूप में चले तो कैन वी से बेटा कि I2 into capital R is equal to I lambda into L2. क्या हम बोल सकते हैं? I2 into capital R is equal to I lambda into L2. ये बड़े वाले लूप में यहाँ का, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा I2 into R, और यहाँ का हो जाएगा I into lambda into L2. So can we say कि I into lambda into L2 is equal to I2 into R? बोल सकते हैं क्या एवरीवन? अब अगर आप यहाँ से I into lambda का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा? I2 into R by L2. Will I be having this? अगर हम ये I into lambda का वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दे, so I into lambda को क्या लिख सकते हैं? I2 into capital R by L2. और अगर आप ये वैल्यू को I lambda का वैल्यू यहाँ रख दोगे, so E1 कितना मिल जाएगा? Will it be equal to I2 into R into L1 by L2? Will I be having this? इसको आप थोड़ा सॉल्व करिए. I2 into capital R plus small r, और E1 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? I2 into capital R by L1 plus of L2. ये I2 और ये I2 कैंसिल हो गया. So R plus R is equal to R L1 by L2. Can we say this, everyone? अब ये R को आप इधर शिफ्ट कर दो. So small r कितना हो जाएगा? R bracket L1 by L2 minus of capital R. और अगर हम R को कॉमन ले ले, so from here R is equal to L1 by L2 minus. समझ में आ गया पॉइंट ये? इज इट क्लियर कैसे किया? देखो, एक बार केवीएल मैंने ये लूप में लगाया, फिर एक बार केवीएल मैंने बड़े वाले लूप में लगाया. तो सिंस इतना पार्ट और ये वाला पार्ट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो कैन वी से दैट I into lambda into L2 will be equal to I2 into R. इक्वेट कर दिया. यहाँ से हमने I into lambda का वैल्यू निकाला और ये वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दिया. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ E1, और E1 का वैल्यू हमने यहाँ प्लेस करके बाद में सॉल्व कर लिया. तो क्या मुझे अननोन रेजिस्टेंस will be equal to the R which is known resistance bracket L1 by L2 minus 1, है ना? ये जो रेजिस्टेंस आप कंबाइन करते हो, ये आपका नॉन रेजिस्टेंस होता है. Am I clear to everyone? वेरी गुड. नोट कर लो, फिर आगे बात. कुछ भी याद नहीं करना भाई, मैं भी क्वेश्चंस कराता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन होंगे. कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कैसे अप्रोच किया. ध्यान रखना, अननोन रेजिस्टेंस सेल का निकालने के लिए मुझे एक नोन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करना था. दैट वाज द ओनली केस.
चलो डन। हो गया सभी तक? क्लियर यहां तक? कौस्तुभ समझा? स्मृति क्लियर बेटा यहां तक पॉइंट? Yes, sir. क्वेश्चंस करेंगे खुद से, आप खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 108, go with this. A potentiometer wire is 100 centimeter long. ये वायर का ही लेंथ दे दिया है 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. मतलब resistance constant है. Two cells are connected in series, first to support one another and then in the opposite direction. The balance point are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire. In two cases, the ratio of EMF is. करिए क्वेश्चन नंबर 108. टू 2016 नीट का क्वेश्चन है। करूं मैं इसको सॉल्व? देखिए क्या कह रहा है। एक पोटेंशियोमीटर वायर है और फर्स्ट केस में आपने उसमें दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है सच दैट दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। जब ये दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, मान लो ऐसे आपका कनेक्शन है, कनेक्शन इज समथिंग लाइक दिस। ये अगर मेरा कनेक्शन है तो फर्स्ट केस में जो हमने दोनों सेल्स का कनेक्शन किया सच दैट दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। एक सेल दूसरा सेल और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, क्योंकि पॉजिटिव एंड से दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें। द टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर and then in opposite direction. The balance point are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in two cases. तो पॉजिटिव एंड से फर्स्ट केस में ये 50 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट था, है ना। और लेट्स से इसका ईएमएफ, इसका E2, E1 और E2. Okay, Pranjal is getting 3:2. Let me see what I'll check the answer. वन 108 का B. Okay, answer is 108 का B. हाँ करेक्ट, सुपर, एक्सेलेंट प्रांजल, बी ऑप्शन इज द राइट वन। देखिए फर्स्ट केस में आपने ऐसे करेक्ट किया है सच दैट कि इसका जो नल पॉइंट है ये पॉजिटिव एंड से 50 सेंटीमीटर पे आ रहा था। मान लो यहाँ से करंट I एम्पियर का पास किया, सो कैन वी से बेटा वन थिंग हियर दैट E1 प्लस ऑफ E2 इज इक्वल टू I लैम्डा इनटू 50 सेंटीमीटर, बोल सकते हैं। अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि वो पोटेंशियोमीटर का वायर आपने एज इट इज कनेक्ट किया है, सब कुछ सेम है, लेकिन इस केस में जो नल पॉइंट मिल रहा है वो 10 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। सो हियर वी आर हैविंग, लेकिन यहाँ पे जो आपने कनेक्शन किया वो कुछ ऐसा कनेक्शन है, सॉरी ऑपोजिट था, सच दैट दे वर अपोजिंग ईच अदर, कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर जॉकी। और इस समय जो आपका नल पॉइंट मिल रहा है ना वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। यहाँ भी करंट I ही पास करेगा क्योंकि ये तो सर्किट सेम ही है। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, तो क्या हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1, कैन वी से फ्रॉम हियर दैट E1 माइनस ऑफ E2 is equal to I into lambda into 10.
क्योंकि अभी जो मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है वो 10 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। डिवाइड दोनों को कर दो, डिवाइडिंग equation 1 and equation 2. So what we'll have, E1 plus of E2 by E1 minus of E2 is equal to I lambda into 50 by I lambda into 10. I lambda cancel हो गया, 5 आ जाएगा। E2 से चाहिए तो आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। So E1 by E2 plus 1 by E1 by E2 minus 1 is equal to what, 5. सिंप्लिसिटी के लिए आप E1 by E2 को चाहिए तो x रख सकते हो। So x plus 1 is equal to 5x minus 5, मल्टीप्लाई कर दिया। So इधर चले जाएगा, 5x minus x कितना हो जाएगा, 4x plus 6, ये हो गया 2, ये हो गया 3। x की जगह पे बाद में आप रख दो, E1 by E2 will be equal to 3 by 2. So if they are asking us to get ratio, तो आप क्या लिख सकते हो, E1 is to E2 will be equal to 3 is to 2. This will be the final answer. समझ में आया बेटा कैलकुलेशन सबको? सार्थक, कैलकुलेशन क्लियर है? वेरी गुड, सुपर, इजी प्रॉब्लम था। सिर्फ आपको पोटेंशियल, मैं यही बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखोगे तो फंस जाओगे। बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता है, कैलकुलेशन बन जाएगा। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन था जो किसी फॉर्मूला पे सेट नहीं हो रहा था, तो बेटर वे कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। This was asked in 2015 NEET. हो गया। पीयूष सी, ये जो रेजिस्टेंस आर दिया है ना, ये वायर का रेजिस्टेंस है। स्टेटमेंट तो पढ़ो। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R. So this R is the resistance of potentiometer wire, are connected in series with a battery of EMF E0. Okay, Gaurav is getting A option. A109 ना? (109) 109 option is D. बाकी लोग करिए फटाफट। This one is the right one. Okay, Kaustubh is getting D. ठीक, मैं करता हूँ इसको। देखिए आप लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दैट मेरे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको पता है E0 वोल्ट, ये दिया हुआ है। इसके साथ हमने एक पोटेंशियोमीटर के वायर को कनेक्ट किया, और ये पोटेंशियोमीटर का जो वायर है इसका लेंथ भी मुझे मालूम है, which is given to us is okay, Pranika,
इसका लेंथ आपको मालूम है विच इज गिवन एज L, कैपिटल L, और इसके साथ हमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया था और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस। तो ये दिया है R1 ओम का और ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस दिया है R ओम का, इसका लेंथ L दिया हो। अब क्या कह रहा है कि इसमें हमने एक अननोन ईएमएफ को बैलेंस किया है एट द लेंथ L। सो मान लो मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है चलो। सो यहाँ से हमने इसको ऐसे बैलेंस कर दिया है, दिस आई हैव कनेक्टेड विथ जॉकी और गैल्वेनोमीटर, ऐसे मेरा बैलेंस हो गया। और ये जो बैलेंस हो रहा है भाई, ये बैलेंस यहाँ से स्मॉल एन लेंथ पे हो रहा है, स्मॉल एल लेंथ पे हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो अननोन बैटरी कनेक्ट किया है आपने, इस अननोन बैटरी का ईएमएफ क्या होगा। अभी जस्ट किया हमने। अब देखो, अगर हम आउटर सर्किट में देखें, इफ विल डील इन द आउटर सर्किट, अगर हम आउटर सर्किट ये वाले सर्किट में डील करें, तो यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस केस में, करो बेटा सॉल्व सब लोग। ओके, सो हियर आउटर सर्किट में अगर आप देखोगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R, R1 प्लस ऑफ R। आउटर सर्किट में अगर आप देखोगे तो R1 प्लस ऑफ R क्यों किया, क्योंकि ये R1 और ये R, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें से जो करंट पास करेगा I एम्पियर का, व्हाट विल बी दिस करंट, विल इट बी इक्वल टू E नॉट बाय R1 प्लस ऑफ R। होगा या नहीं। अब इस वायर का अगर आप रेजिस्टेंस ग्रेडियंट लिखोगे, इस वायर का अगर हम रेजिस्टेंस ग्रेडियंट लिखे, कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल L, क्योंकि इसका टोटल रेजिस्टेंस R ओम का है और इस कंडक्टर का लेंथ कैपिटल L है, तो इसका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, स्मॉल r बाई कैपिटल L। सो अगर हम इसमें KVL लगा दें इस वाले लूप में, तो क्या मिलेगा आपको, इफ यू अप्लाई द KVL, E minus of I into lambda into L is equal to 0. So therefore E कितना आ जाएगा, unknown EMF will be I into lambda into L. Will this be unknown EMF better? E will be equal to I into lambda into L will be the unknown EMF. Values place कर दीजिए। So अगर आप यहाँ से values place कर दोगे, I की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, can we keep I as E naught by R1 प्लस ऑफ R, लैम्डा की जगह पे क्या रख सकते हो आप लोग, R बाई स्मॉल कैपिटल L इंटू स्मॉल L। सो अगर हम इसको अरेंज कर दें, सो जो मेरा अननोन ईएमएफ आएगा, विल इट बी इक्वल टू E नॉट इंटू स्मॉल r इंटू स्मॉल L बाय कैपिटल L बाय R1 प्लस R। इज इट क्लियर एवरीवन? स्मृति समझा बेटा आपको कैलकुलेशन पूरा है? Yes, sir. नेक्स्ट एक आधा और कर लेते हैं, फिर नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। So this is the correct answer, option number D। चलिए करिए दिस वन, 110 क्वेश्चन नंबर। तुम लोगों ने सॉल्व किया वो क्वेश्चन सारे पेज नंबर 8, 9, 10 के? Yes, sir. सारे हो गए थे? कौस्तो मीटर ब्रिज, Yes, sir. वेरी गुड, सुपर, एक्सीलेंट, वेरी गुड प्रांजल। एक भी डाउट नहीं आया प्रांजल, सारे हो गए सॉल्व खुद से? Yes, सारे हल हो गए। एक्सीलेंट, वेरी गुड। स्मृति तुम्हारा? Yes, sir. गुड, ठीक है, ये भी सब हो जाएगा। सब मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ, फंडामेंटल पकड़ो, फॉर्मूला एक भी रटो नहीं, फॉर्मूला याद करोगे फंस जाओगे। तुमके खुद देख के समझ में आ रहा होगा ये सब फॉर्मूला बेस्ड है नहीं, दिस ऑल आर कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट पता है,
बन जाएगा। ओके, सी आंसर है ना इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 110 का आंसर था सी। यस, करेक्ट कौस्तुभ, एक्सीलेंट। A potentiometer wire has a length 4 meter and resistance 8 ohm. The resistance that can be connected in series with the wire and an accumulator of EMF 2 volt, so as to get a potential gradient of 1 millivolt per centimeter on the wire. Good question. Simple है. Potential gradient का मतलब पता ही है सबको, potential difference per unit length. चेक करूं मैं, so कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को नंबर। So what we are having here, the potentiometer wire has a length 4 meter and resistance 8 ohm. The resistance that must be connected in series with the wire and an accumulator of EMF 2 volt, so as to get a potential gradient of 1 millivolt. Okay. So यहाँ से एक बैटरी है जिसका EMF मुझे दिया है 20 वोल्ट, और यहाँ से आपने वायर वो कनेक्ट किया है, पोटेंशियोमीटर वायर, और आपसे पूछ रहा है कि भाई इसके साथ मैं कितना बैटरी कनेक्ट करूं, सॉरी रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं। ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है इसका लेंथ दिया है 4 मीटर और इसका टोटल रेजिस्टेंस दिया है पोटेंशियोमीटर वायर का 8 ओम। सो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस दैट वी कनेक्ट इन सीरीज विद द बैटरी एंड दिस पोटेंशियोमीटर वायर such that the potential gradient of this wire is 1 millivolt. इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 millivolt per centimeter. Okay, 32 सार्थक आंसर, सुपर्ब सार्थक, पर सेंटीमीटर है ना। 1 millivolt per centimeter दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे डील करें इसको? इसमें करंट कितना जाएगा, मान लेते हैं आई, आई कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 20 by 8 plus of R? होगा 20 by 8 plus of R, क्योंकि ये 8 ओम और ये R ओम दे आर इन सीरीज, सो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 ओम प्लस R ओम, और टोटल बैटरी या वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट। सो करंट कितना पास करेगा? 20 divided by 8 plus of R will be the current that will pass through this सर्किट। अब यहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है, लेट्स से A और ये B। सो 1 सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो 1 मिलीवोल्ट का हो रहा है। सो वोल्टेज अक्रॉस AB कितना हो जाएगा? सो 1 सेंटीमीटर में जो हो रहा है 1 × 10⁻³ by 10⁻² सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इनटू इसका लेंथ कितना है 4। सो वोल्टेज अक्रॉस AB कितना हो रहा है बेटा? दिस विल गो अप, सो 10⁻⁻⁻1, so is it equal to 0.4 volt? So क्या पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो 0.4 वोल्ट का हो रहा है? Yes or no, everyone? Yes sir. अब अगर 0.4 वोल्ट का हो रहा है यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस अगर आपको 8 ओम पता है, बैटरी इज ऑफ 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट का बैटरी है, गलत लिख दिया गया डाटा, अरे हाँ 2 वोल्ट का बैटरी, सॉरी। सो दिस बैटरी इज ऑफ 2 वोल्ट नॉट 20 वोल्ट। सो 2 वोल्ट का बैटरी। अब देखो बैटरी ने वोल्टेज 2 वोल्ट दिया, इसमें से 0.4 वोल्ट तो ये ले लिया, तो इसके पास जो वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा? So it will be equal to 2 minus of 0.4, तो क्या इसके पास जो वोल्टेज आ जाएगा वो 1.6 वोल्ट का वोल्टेज आएगा।
तो टोटल बैटरी वोल्टेज दे रहा था 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट में से 4 वोल्ट ये पोटेंशियोमीटर का वायर कंज्यूम कर लिया, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने कनेक्ट किया है उसको कितना वोल्टेज मिलेगा? So लॉजिकल बात है 2 माइनस ऑफ 0.4 which will be 1.6 volt. That will be the voltage across that external resistance 1.6 volt, है ना? अब अगर आप यहां से करंट जानते ही हो I, so can we say one thing बेटा, that I into small r will be equal to 1.6. I के वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 20 into small r by 8 plus r is equal to 1.6. सर हाँ 2 बार सर 2 into r कहाँ गड़बड़ किया? सर 2r by 8 हाँ 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 2r 20 need 2r, correct. So this will be equal to what? 0.8. So r 0.8 into 8 0.8 r, ये हो जाएगा 0.2 r, 8 8 jar what, 64 ना, 64 by 10, 32. So from here this r will be equal to 32. That is the final answer. Is it clear everyone? समझ में आ गया सबको? स्मृति क्लियर है बेटा कैलकुलेशन? Yes, sir. ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ पोटेंशियोमीटर। अगर आपको पोटेंशियोमीटर पहले हम यूज क्यों करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर यूज करने का जो मेरा सबसे पहला पर्पस था वो ये है कि किसी भी अननोन बैटरी का ईएमएफ आपको निकाल के देता है, या फिर उस बैटरी का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कितना वो मुझे पता करना है। सो ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए मैंने 2 लॉजिक आपको बताए, एक तो कि बड़े वाले बैटरी का ईएमएफ दिया रहेगा तो सिंपली आप कर लोगे, अगर वो नहीं दिया है और पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ नहीं दिया है तो 2 केसेस आपको दिया रहेगा, एक बार नोन बैटरी कनेक्ट करेंगे और एक बार अननोन बैटरी कनेक्ट करेंगे, दोनों के लिए आप बैलेंस पॉइंट ढूंढो और देन यू कंपेयर देम। ये अप्रोच हो गया। अगर पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ दिया था तो डायरेक्टली हम वहीं से कर सकते हैं। सेकेंड केस में जब हमने डिस्कस किया टू गेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, उस केस में हम लोग जो अननोन रेजिस्टेंस था ना नीचे जो बैटरी कनेक्ट किया हमने, उसके साथ पैरेलल में एक और नोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं और बाद में उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट्स इट। चलिए करिए ने एक आधा और कर लो, थोड़ा एक आधा टफ निकालता है ही नहीं। ये कर लीजिए, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है 1 1 1 और बाकी सब होमवर्क में कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 1 1।
देखता हूँ पढ़ के क्या कह रहा है। पोटेंशियोमीटर वायर, a potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell. Okay. The main battery used across the potentiometer wire has an EMF of 2 volt. So main battery का EMF दिया है and negligible internal resistance. Okay. The potentiometer wire itself is 4 meter long and the resistance R connected across the given cell has the value of infinity 9.5 ohm. When the resistance R connected across the given cell has the value of infinity 9.5 ohm. Okay. The balancing length on the potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter respectively. The value of internal resistance of the cell is, simple question. Okay, Kaustubh is getting C. 111 का C. Excellent. चलो मैं भी करता हूँ इसको। 0.5 प्रांजल का भी आंसर है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। कैसे इसको अप्रोच करोगे उसको जरा समझते हैं। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉइल सेल। द मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट। सो इस केस में जो आपका मेन बैटरी है, ये मेन बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट दिया है ना, और इस मेन बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस मेन बैटरी इज नेग्लिजिबल। ठीक, ओके। आफ्टर दिस व्हाट दे हैव गिवन, द मेन बैटरी, हाँ, द पोटेंशियोमीटर वायर itself is 4 meter long. So ये जो वायर आपने बनाया पोटेंशियोमीटर का, ये वायर का जो लेंथ दिया है, ये इसका लेंथ दिया है 4 मीटर। 4 मीटर, ओके, 4 meter long. Full stop. When the resistance R connected across the cell has the value. So जब आप यहाँ पे एक सेल कनेक्ट करते हो, इस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और इस सेल के साथ में जो हम इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर रहे हैं, ये E1 वोल्ट, ये RO, ये कैपिटल RO। सो एक केस में ये R का वैल्यू इंफिनिटी था पहले वाले केस में, और दूसरे केस में इसका वैल्यू था 9.5 ओम, है ना। So the balancing length on the potentiometer wire is found to be 3 meter and 2.85 meter. तो इस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ था वो 3 मीटर का था, और इस केस में बैलेंसिंग लेंथ 2.85 मीटर का था। The value of internal resistance is, okay, so आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा गया। कैसे सॉल्व किया, कोई मुझे बता दें, कैसे करेंगे? Sir, when R is infinity, no current will flow through resistor. Correct. तो सिर्फ बैटरी और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसा सर्किट होगा। ठीक, ठीक, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट दिया नहीं है मुझे, बट लेट मी हैव दिस एज लैम्डा। रेजिस्टेंस ग्रेडियंट आप इसका लैम्डा ओम पर मीटर ले लो, ठीक है। सो इफ आई एम हैविंग द रेजिस्टेंस ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर एज लैम्डा ओम पर मीटर, अब इसमें अगर आप करंट को फ्लो करा दे यहां से, तो ये जो आपका बैटरी होगा E1 will it be equal to I into lambda into 3, क्योंकि 3 मीटर पे इसका नल पॉइंट था। So E1 को हम क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट दिस एज 3 into I into lambda. This will be the value of my E1. Let me have this as equation number 1. Is it clear? अगर हम ये बाहर वाले लूप में चले बेटा, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो कैन वी से that 2 minus of I into lambda into 4 will be equal to 0. So 2 is equal to what?
I into lambda into 4. It cancel. So from here can we say कि I lambda will be equal to 1/2. हम ये बाहर वाले सर्किट में चलते हैं. So अगर हम ये वाले सर्किट में चलेंगे, so 2 minus I into lambda into L. टोटल लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर का 4 मीटर. So 2 minus I into lambda into 4 is equal to what? 0. If we go in this outer circuit. So I lambda का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया, which is what? 1/2. अगर मैं I lambda के वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दूं, so what will be having the value of E1? Will it be equal to 3/2 volt? फर्स्ट केस से क्या आपको ये 3/2 वोल्ट मिल गया? है ना? या इसको अगर आप एनालाइज करोगे, so even will I be having 1.5 वोल्ट. ये फर्स्ट केस में किया. अब जरा देखिए सेकंड केस यहाँ लिखता हूं मैं. सेकंड केस को एनालाइज करते हैं. क्या होगा बेटा सेकंड केस में अगर हम एनालाइज करें तो? मतलब ये जो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, अब इसका वैल्यू 9.5 ओम है. इसमें कितना करंट पास करेगा? Let's say I2. Now I2 will be equal to what? 1.5 E1 का वैल्यू मिला है by 9.5 plus of R. Is it clear everyone? या फिर आप इतना ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाओगे तो आपका काम चल जाएगा. R5 L1 into L2 minus 1. ये तो खैर पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे. R का वैल्यू कितना दिया है? 2.85. L1 कितना था? What was the value of L1? Sir, R 9.5. अरे हाँ, R 9.5. L1 का वैल्यू कितना है? 3. हाँ, R आपका 9.5, 3 by 2.85 minus of 1. So small r का वैल्यू कितना मिलेगा आपको यहाँ से? What will be the value of small r? So small r will be equal to 9.5. 3 minus इसको कर दोगे आप आ जाएगा 0.15 by 2.85. So I'll do it in the calculator. 0.15 divided by 2.85 is 0.05 into 9.5. 0.499. So approximately this value I am having as 0.5. This is the final answer. Directly formula लगा के भी कर सकते हैं, और अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन गो बाय द कॉन्सेप्ट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जो आपको अच्छा लगे वैसे करो. समझ में आया? प्रांजल, स्मृति, क्लियर बेटा बोथ ऑफ यू? प्रांजल का तो आ गया था. Yes, sir. मानसी, कनक, प्रणिका, नारायणी, क्लियर है बेटा? समझा कैलकुलेशन? एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा. क्लियर है कैलकुलेशन यहाँ तक? यस सर. ठीक, सुपर. एक और कर दो फिर मैं वाइंड अप इसको रोक देता हूँ, फिर आगे कुछ बात करेंगे. एक और कोई कर दो, यही करो. 1 1 2. बाकी के 4 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे. 1 1 2. बना लिया वो 1 1 2. बी आंसर सही है. बाकी लोग भी करिए, फिर मैं करता हूँ.
Yeah. ओके, कैसे इसको अप्रोच करेंगे? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप एज शोन। ये हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट है, ठीक है। The voltage gradient across the potentiometer wire is k volt per centimeter. So ये मेरा पोटेंशियोमीटर का वायर है और इस पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस वोल्टेज ग्रेडियंट दिया है k वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं? Across the potentiometer wire is k volt per centimeter and the emitter present in the circuit reads 1 and the emitter present in the circuit reads 1 ampere. कहाँ पे emitter present है? Where is that emitter? Okay. So emitter यहाँ से रीड कर रहा है 1 ampere, ठीक भाई। When the two-way keys is switched off, two-way key is switched off, ये वाला सर्किट है ना। So when two-way key is switched off, the balance point when the keys between terminal 1 and 2 and 1 and 3 is plugged in is found to be L1 and L2 centimeter respectively. The magnitude of the resistance R and X in ohms are then equal to respectively. Okay. अब कह रहा है कि जब हम ये स्विच 1 और 2 को कनेक्ट कर रहे हैं तो बैलेंस पॉइंट L1 पे है और 1 और 3 को कर रहे हैं तो बैलेंस पॉइंट L2 पे है। अब मुझे बता बेटा, अगर मैं ये स्विच 1 और 2 को कनेक्ट कर दूं, ये वाला स्विच अगर कनेक्ट कर दूं, अगर आप ये वाला स्विच कनेक्ट कर दो, अब क्या होगा? बैलेंस पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे अगर मैं ये स्विच को कनेक्ट कर दूं तो? सो अगर आप स्विच 1 और 2 को कनेक्ट करते हो तो बैलेंस पॉइंट आपको L1 पे मिलता है ना। व्हाट डज इट मीन? अगर मुझे बैलेंस पॉइंट L1 पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? बैलेंस पॉइंट अगर L1 पे मिलता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर बैलेंस पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर से कुछ भी करंट इधर जा नहीं रहा। So, अगर बैलेंस पॉइंट मुझे इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है, अगर मैं 1 और 2 को कनेक्ट कर रहा हूँ तब इंप्लाइज की सर्किट कैसा है मेरा? बोलिए, सब लोग बोलो सोच के। हाँ बोलो बेटा। आर के बाद जो पोटेंशियल है वही L1 का पोटेंशियल। करेक्ट, सुपर। तो यहाँ से कितना पोटेंशियल ये होगा? बैलेंस आपको कहाँ पे मिल रहा है? सो बैलेंस वी आर हैविंग एट व्हाट? L1 पे मिल रहा है ना मुझे बैलेंस। अगर बैलेंस L1 पे मिल रहा है तो व्हाट डज इट मीन? यस पीयूष, ऑफ कोर्स इधर से करंट नहीं जाएगा, इसको आपने अगर कनेक्ट किया तो। अगर ये मेरा पार्ट कनेक्टेड है तो क्या मेरा इस केस में जो R होगा, अच्छा वोल्टेज ग्रेडियंट दिया है कितना? k वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये लेंथ L1 है। बोलो कैसे अप्रोच करोगे? एमीटर करंट 1 एम्पीयर का रीड कर रहा है।
अच्छा, अगर ये ऐसा कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर का अगर डिफ्लेक्शन 0 है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो आर के क्रॉस होगा क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस इधर भी होगा? अगर आप ऐसे देख रहे हो तो क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस आर के क्रॉस होगा यहाँ पे, क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा? सो कैन वी से वन थिंग बेटा, दैट आई इंटू आर, कैन वी से दिस, दैट आई इंटू आर विल बी इक्वल टू के इंटू L1, और करंट ये एमीटर 1 एम्पीयर का दिखा रहा है, सो कैन वी से R इज इक्वल टू के इंटू L1? बोल सकते हैं क्या के इंटू L1? हाँ या ना एवरीवन? हाँ, जब आप 1 और 2 को कनेक्ट करो तब का ये कंडीशन हो गया, तब ये यहाँ पे हो जाए। अच्छा, अब अगर हम 1 और 3 को कनेक्ट करें तब क्या होगा? इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दिस, नाउ वी आर कनेक्टिंग 1 एंड 3, अब क्या होगा अगर आप इस दोनों को कनेक्ट करो? सर L2 पूरा लेंथ हो जाएगा राइट पोटेंशियोमीटर वायर? L2 पूरा लेंथ दिया पोटेंशियोमीटर वायर का, क्या दिया है? नहीं पूरा नहीं लेंथ। सर, हाँ बोलिए। यस प्रणिका, ऑप्शन बी इज राइट। अगर हम 1 और 3 को कनेक्ट कर देंगे तो अब क्या सीन बनेगा? इफ वी आर कनेक्टिंग 1 एंड 3 देन सर आर और एक्स सीरीज में हो जाएगा। कौन सीरीज में होगा? आर और एक्स, ओके और वो बैटरी के पैरेलल में हो जाएगा। ठीक, तो क्या अगर आप 1 और 3 को कनेक्ट कर दोगे, मैं इधर करता हूँ। एक बात मुझे बताइए, आर सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आर सबको समझ में आया? अगर आप 1 और 3 को कनेक्ट कर दोगे, वेरी गुड बेटा। अगर आप 1 और 3 को कनेक्ट कर दोगे तो कैन वी से इन दैट केस कि I इंटू आर प्लस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू I इंटू L2 इंटू लैम्डा। हाँ करेक्ट, सेम रहेगा। देखो मैंने, अच्छा और लैम्डा नहीं बोलना है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के दिया है ना, वो अल्टीमेट। और इस केस में जब आप 1 और 3 को कनेक्ट कर रहे हो तो आपका नल पॉइंट यहाँ L2 पे मिल रहा है। सो I इंटू आर प्लस एक्स, जो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का भी होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है। सो कैन वी से दिस इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि वोल्टेज ग्रेडियंट डायरेक्ट दिया हुआ है, सो आप सिंपली क्या लिख दो, के इंटू L2। अब एमीटर 1 एम्पीयर का करंट रीड कर रहा है, हाँ एमीटर 1 एम्पीयर का करंट रीड कर रहा है, सो देयरफॉर दैट विल बी सिंपली इक्वल टू R प्लस एक्स इज इक्वल टू के इंटू L2, और R को भी हमने लिखा के इंटू L1 प्लस ऑफ एक्स, इधर शिफ्ट कर दो, x कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू k इंटू L2 माइनस k इंटू L1, x will be simply equal to k bracket L2 minus of L1. खत्म। इज इट क्लियर एवरीवन? समझा सबको? समझ में आया सबको? प्रांजल, स्मृति, क्लियर है बेटा? कैलकुलेशन कैसे किया हमने? कनक, स्मृति, क्लियर, वेरी गुड। पहले केस में जब आप आर को कनेक्ट कर रहे थे तो ये आपका L1 था, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा फर्स्ट केस में, व्हेन जब हमने 1 और 2 को कनेक्ट किया था। जब हमने 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया उस केस में क्या होगा? सो एज वी हैव कनेक्टेड 1 एंड 3, तो जब आप 1 और 3 को कनेक्ट करोगे, ऐसे कनेक्शन है मान लो 1 और 3, तो जब आप 1 और 3 को इसको कनेक्ट कर दे रहे हो तो जो वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी होगा फॉर दिस लेंथ L2, सो द वोल्टेज ड्रॉप हियर विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप हियर। हाँ, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बेटा, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है। सो गैल्वेनोमीटर का अगर डिफ्लेक्शन 0 है, ध्यान से समझना, गुड क्वेश्चन। अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, मान लो मैं 1 और 3 को कनेक्ट करके या 1 और 2 को कनेक्ट करके बताता हूँ। अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब कि ये वाले वायर से कुछ भी करंट नहीं जा रहा है, ये वायर से,
और अगर ये वायर से करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब कि जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखो ये कनेक्शन है और ये कनेक्शन, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर तो है ही। एंड सिंस ये गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, देयरफॉर द पोटेंशियल ओवर हियर शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल हियर। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट होना चाहिए। समझ में आया पीयूष? यस सर। ओके सर 113 में 100 और 113 में 100 और 1110 is the balanced length, or it's the total length of the wire. 1 second, beta 113 na? The cell is balanced against 110 centimeter and 100 centimeter of a potentiometer wire respectively, with and without. No, ये balance length है 100 centimeter and 110 centimeter. These are the balance lengths. Okay, समझ में आया सबको? Question number 112. Is it clear to everyone? It's a good question by the way. समझा पीयूष? 112 अच्छे से? यस सर। ठीक ठीक, विल वाइंड अप फॉर हियर। आज यहीं पे रोक देंगे हम लोग। अगले लेक्चर में मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करूंगा, नया सेक्शन चालू होगा, एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, होमवर्क विल बी, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना बेटा। फ्रॉम 4 ही क्वेश्चन तो है, 13 to 16, 113 to 116 सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल डिस्कस। ओके, मुझे बताओ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है सबको? ढंग से समझ में आया सारा पॉइंट? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक। विल वाइंड अप फॉर टुडे बेटा, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय Thank you, sir. बाय सर। Bye.